ओके। आप सभी को हमारा नमस्कार, गुड मॉर्निंग और सत श्री अकाल। मैं हूं रतन सिंह, रूरल एडवाइजर रेनो इंडिया का। आज दूसरा दिन है जब हम मॉड्यूल 2 की ट्रेनिंग 20 नवंबर 2020 को कर रहे हैं फॉर आरडीएसीज एंड रूरल टीम। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, आपका परिवार ठीक होगा, आपके संगी साथी सब लोग ठीक होंगे। कोरोना में प्लीज अपना अपना ध्यान आप जरूर दीजिए, क्योंकि कोरोना जो है ये फैल रहा है और आपको अपना ध्यान देना है, मास्क पहनना है, हाथ धोने हैं, डिस्टेंस मेंटेन करना है और अपना ध्यान रख के आप चलिए। आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि माइक अपना म्यूट कर दीजिएगा। किसी और फोन से आप मत उठाइएगा फोन, उसको साइलेंट मोड पे कर दीजिए और प्रॉपर नोट्स बनाइएगा डायरी में, क्योंकि आने वाले किसी भी दिन में हम ट्रेनिंग सेशन जो है ये रखेंगे और अचानक हम ट्रेनिंग लेंगे इस चीज का, इसलिए आपको ये नोट रखना है। सबसे पहले हम क्विकली रिव्यू कर लेते हैं मॉड्यूल 1 का। कल हमने बात किया था रूरल के बारे में, रूरल कैसा दिखता है, गांव कैसा होता है, गवर्नमेंट के स्कीम्स कैसे होते हैं, सपोर्ट करते हैं और रूरल की अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं, आरडीएसी का रोल, 4 मंत्र, ब्रांड रेनो के बारे में बात किया था कि ब्रांड रेनो कितना पुराना ब्रांड है और ये सेकंड ओल्डेस्ट मैन्युफैक्चरर कंपनी है वर्ल्ड की। और फर्स्ट जो है वो मर्सिडीज कंपनी थी, इसके पहले आई थी, और सेकंड जो है रेनो है। और रेनो जो है ऑटोमोटिव ग्रुप में थर्ड प्लेस पे आती है टोटल ऑटोमोटिव ग्रुप पे। फर्स्ट पे फोक्सवैगन और सेकंड पे टोयोटा। और ब्रांड रेनो आरडीएसी के बारे में हमने बात किया था कि ब्रांड रेनो आरडीएसी जो है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है ताकि वो ब्रांड रेनो को, प्रोडक्ट को प्रमोट कर पाए और मोमेंट्स ऑफ ट्रूथ, सच्चाई के वो लम्हे। आज के मॉड्यूल में हम कवर करेंगे आरडीएसी के डायरी फॉर्मेट्स, केपीआईज, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, गाइडलाइंस और 8 स्टेप्स प्रोफेशनल वे। बात हम करेंगे कि प्रोफेशनल आरडीएसी क्या है, हमने नॉलेज पोजेस कर ली है और हम कैसे प्रोफेशनल बनेंगे। ये शीट हमने कल भी डिस्कस किया था, स्पेशली फॉर आरडीएसीज, कि आरडीएसी अनरिप्रेजेंटेड एरिया में होता है जहां पे डीलरशिप और आउटलेट में उसका कोई काम नहीं है, केवल हफ्ते में एक दिन वो आता है अपनी रिपोर्टिंग के लिए या डिलीवरी के वक्त, और वाइटल रोल प्ले करता है रूरल सक्सेस के लिए, क्योंकि उसके पास नॉलेज होती है रूरल एरिया की और विलेज मार्केट की। नॉलेज के लिए आपको लगातार, जैसे कल मैंने बोला था, आपको रीडिंग करनी है, वीडियोस देखने हैं, बातचीत करनी है, इंटरेक्ट करना है लोगों से, ताकि आपकी नॉलेज बढ़े। और आप रिस्पॉन्सिबल हैं सेल्स और एक्टिविटीज करने के लिए। समय समय पे कंपनी बताती है क्या क्या एक्टिविटीज करनी है ताकि आप अधिक से अधिक कार बेच पाएं, और आपकी रिपोर्टिंग जो है आपके सेल्स हेड या रूरल हेड जो भी डीलरशिप पे होगा उसको रहती है। और आप अपना डायरी जो है ऐसा टूल अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं और डेली, वीकली, मंथली इंफॉर्मेशन उसमें गैदरिंग करके वीकली रिव्यू अपने सेल्स हेड के साथ करते हैं। कोई परेशानी हो आप मेरे को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बेस्ट एंड प्रोफेशनल आरडीएसी क्या इंश्योर करता है कि वो एक स्मार्ट आरडीएसी होता है, प्रोफेशनल के साथ साथ में स्मार्ट आरडीएसी। मार्केट के लिए रेडी रहता है, स्किल्स उसके पास होते हैं, कस्टमर्स को कॉन्फिडेंटली फेस कर पाता है, रूरल मार्केट की पूरी जानकारी होती है, अपने मार्केट को रूरल मार्केट में प्रैक्टिस करता है अपने सारे स्किल्स को, और डायरी को इफेक्टिव टूल इस्तेमाल करता है। और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आरडीएससी जो है डायरेक्ट कस्टमर कॉन्टैक्ट, फॉलो अप इंक्वायरीज, सेरिमोनियल डिलीवरी, अचीव रिटेल टारगेट, फाइनेंस के साथ में लिंक, कंडक्ट रूरल कैंप और इवेंट, जनरेट रेफरेंस इंक्वायरी और रेनो मित्र आइडेंटिफाई करता है। कल हमने बात किया था 4 मंत्र के बारे में, क्विकली देख लेते हैं। योर जॉब, योर टूल, योर बिजनेस, योर सपोर्ट। उम्मीद है आप सबको याद होगा, क्योंकि आप लोगों ने कल कसम भी खाई थी अपने आप से कि हमको ये 4 टू मंत्रों के हिसाब से हम काम करेंगे। योर जॉब में ताकि आप सेल कार कर पाएं, ब्रांड रिप्रेजेंट कर पाएं, प्रोडक्ट को प्रमोट कर पाएं, सुपीरियरिटी मार्केट में बता पाएं और कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंश्योर हो। आपके टूल्स आपके लिए ट्रेनिंग है, जैसे आज की भी ट्रेनिंग है और कल की थी,
और लर्निंग एड्स, सेलिंग एड्स, 8 स्टेप्स SOPs और RDSE डायरी। ट्रेनिंग जो है ये लगातार एक प्रोसेस है जो आप अपने डीलरशिप पे जब भी आते हैं, हफ्ते में एक दिन कुछ ना कुछ जरूर नया वहां से सीख के जाइए। अपने सर्विस वाले से पूछ लीजिए, किसी ट्रेनिंग इंचार्ज से पूछ लीजिए, किसी सेल्स कंसल्टेंट से, सेल्स मैनेजर से कि ये गाड़ी के बारे में थोड़े फीचर बता दो। डेमो का ड्रिल आप लोग किया करिए ताकि आप और ज्यादा सक्षम हो पाए। आपका बिजनेस सेलिंग स्किल्स, प्री सेलिंग एक्टिविटीज, पोस्ट सेलिंग और सेलिंग एलाइड प्रोडक्ट्स। एलाइड प्रोडक्ट्स की जानकारी आपके पास होनी जरूरी है, चाहे वो सर्विस हो, चाहे वो पार्ट्स हो, चाहे वो एसेसरी। और दिक्कत में आपको हर समय सेल्स मैनेजर, रूरल एरिया मैनेजर, रूरल एडवाइजर या रेनो का एरिया मैनेजर या फाइनेंस मैनेजर किसी से भी बातचीत करके अपनी क्लैरिफिकेशन लेनी चाहिए। डरना नहीं चाहिए, फियर नहीं करना चाहिए। कोई भी प्रश्न जो है वो स्टूपिड नहीं होता, बेकार नहीं होता। अगर कोई प्रश्न आपके बाद दिमाग में आया है, डाउट है, तो उसको क्लैरिफाई जरूर करिए और प्रॉपर वक्त पे कर लीजिए ताकि आप कस्टमर को एड्रेस कर पाए। मोमेंट ऑफ ट्रूथ पे भी कल हमने बात किया था। कस्टमर चाहता है ग्रेट वेलकम, उसकी चॉइस करना और कौन सी गाड़ी ले, उसके लिए फेयर परचेज, उसके लिए हनीमून पीरियड, और जब कोई चीज गलत हो जाए उसकी गाड़ी के साथ में या कोई भी जानकारी चाहिए तो वो आपको ट्रस्ट कर सकता है आपकी इजी सर्विस के लिए। और ये तभी होगा जब आप उसके साथ रेगुलर टच में रहेंगे। और ये था जैसे आपने उसके हनीमून पीरियड के लिए ये आपने गाड़ी की डिलीवरी आपने करनी। अब आज के उस पे मैं आता हूं कि जो आज का सेशन होगा वो है डायरी, आपका टूल जो कंडक्ट करेगा वर्क इन अ प्रोफेशनल मैनर। जो नए मैंने रूरल ग्रुप ऐड किए हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना अपना नंबर मेरे को लिख करके अपने डीलरशिप और मोबाइल नंबर अपना दे दीजिएगा ताकि मैं आपको ये डायरी की सॉफ्ट कॉपी कम से कम भेज दूं जब तक आपके पास हार्ड कॉपी आती है, ताकि आपको हर फॉर्मेट का बारे में पता हो। कंटेंट्स ऑफ डायरी में क्या क्या होते हैं? आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, रूरल सेल्स गाइडलाइंस होती हैं, आपके गांव का, टाउन का डाटा उसमें एंटर करना होता है, मंथली एक्टिविटी प्लान होता है, डेली रूरल सेल्स रिपोर्ट आपको डालनी होती है, रेफरल इंक्वायरी ट्रैकिंग शीट होती है, रेनो मित्र फॉर्म और उसके गाइडलाइंस होते हैं, और वीकली रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट, रूरल सेल्स YTD ट्रैकिंग, विलेज इंफॉर्मेशन कार्ड। ये गांव के अंदर में क्या क्या डिटेल्स हैं हम बात करेंगे। प्रोडक्ट के डिटेल्स होते हैं, कस्टमर के टेस्टिमोनियल फॉर्मेट होते हैं। जब आप कोई गाड़ी डिलीवर करते हैं और कस्टमर सराहना करता है आपकी, आपके शोरूम की, आपकी गाड़ी की, उसको कोई फीचर पसंद आते हैं, तो ये टेस्टिमोनियल फॉर्मेट आपके लिए बहुत काम आते हैं। क्योंकि एक गांव में अगर आपने पहली गाड़ी बेची है और वो कस्टमर बहुत खुश है, टेस्टिमोनी दे रहा है कि मैं इस गाड़ी से संतुष्ट हूँ, डीलरशिप की सर्विस से संतुष्ट हूँ, ये RDSE और कंसल्टेंट से संतुष्ट हूँ, तो मान के चलिए कि आपको और रेफरेंस मिलेगा और यही टेस्टिमोनी आप दूसरे कस्टमर को बता सकते हैं। चेकलिस्ट होती है इसमें RDSE के, जब आप डीलर पे विजिट कर रहे हैं क्या काम करने हैं, और ब्लैंक पेजेस जहां पे आप नोट्स लिख सकते हैं। सो देखते हैं अब RDSE की डायरी के फॉर्म्स के बारे में। ये रहा आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन RDSE के बारे में। ये फॉर्म पे आपकी अपनी पिक्चर होनी चाहिए, आपका नाम, ऑपरेटिंग डिस्ट्रिक्ट एरिया, लोकेशन, स्टेट एड्रेस, डीलरशिप नाम, लोकेशन, आपके पर्सनल डिटेल्स, कब आपने ज्वाइन किया, ईमेल किया, इमरजेंसी में कॉन्टैक्ट नंबर, और इम्पोर्टेंट कॉन्टैक्ट नंबर नीचे आपने नोट करने हैं। जरूरत के वक्त में फोन अगर करना पड़े तो आप रेनो के एरिया मैनेजर को, डीलर सेल्स हेड को या डीलर फाइनेंस मैनेजर को फोन कर सकते हैं, उनका नाम भी आपको पता होगा। अब ये इसलिए जरूरी है इंफॉर्मेशन, ताकि एक तो आपकी पहचान बनेगी, आइडेंटिटी बनेगी, ताकि आप कस्टमर को बता सकते हैं कि देखो मैं रेनो से हूं और ये प्रोफेशनल ढंग से हम लोग काम। आगे चलते हुए इसमें RDSE की गाइडलाइंस होती हैं जो बताता है कि रूरल जो है मार्केट ग्रो कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज हो रहे हैं, रोड कंडीशन बेटर है, रूरल इनकम अच्छी है, रूरल सेल्स में रिलेशनशिप सेलिंग है और ब्रांड ट्रस्ट के साथ में हम कस्टमर को इन्फ्लुएंस करते हैं रिलेशनशिप बिल्ड करते हुए, ताकि हमारे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स जो हैं
वो अधिक से अधिक आए हमारे पास, हमारे को बुकिंग दें और हमारे लिए रिटेल्स करें। रूरल रेफरल जो है ये इजीएस्ट वे है टू जनरेट इंक्वायरीज, इसलिए जितने आप कस्टमर संतुष्ट कर सकते हैं और रेनो मित्र बना सकते हैं, ये आपके रेफरेंस के लिए काम आए। इस प्रकार से विलेज टाउन पॉपुलेशन डेटा होता है डायरी के अंदर में, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसके लिए आप वेट मत करो। आप अगर गूगल पे जाओगे, अपने गांव का नाम या अपने टाउन का नाम, जिस भी गांव में आप वर्क कर रहे हो, आप डालो। हेलो, प्लीज म्यूट कर दीजिए फोन। तो आप गांव का नाम डालेंगे, अपने स्टेट का नाम डालेंगे, तो आपको टोटल पता लग जाएगा कि वहाँ के कितने घर हैं, कितनी पॉपुलेशन है, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। तो जब ये डाटा आप गूगल से निकाल लोगे, एक्सेल शीट पे बना लोगे, तो आप इसके आगे डेट एक डाल लेना कि आपने किस तारीख को, किस महीने, किस साल में वहां पे विजिट किया। इससे आपको ट्रैकिंग रहेगी कि आपने डाटा गांव का इकट्ठा कर लिया है, और आप साथ साथ में चलते चलते। हेलो, प्लीज अपना माइक को म्यूट कर दीजिए। आपको बोलने की जरूरत नहीं है, केवल सुनने की जरूरत है। मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, बाकी लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। मंथली प्लानर, जो मंथ में आपको प्लान करना होता है स्टार्टिंग बिगनिंग ऑफ द मंथ में, कि आपने किस तारीख को कहाँ पे आपने जाना है, और मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे के लिए आपने क्या क्या मेन काम करने हैं, क्या क्या एक्शंस आपने बनाने हैं, और साथ साथ में आप नोट्स लिख सकते हैं। ये आपका मंथली प्लानर होगा। जब आप प्लानिंग से काम करते हैं तो इफेक्टिव काम होता है। आप एक निश्चय के साथ, एक डिसिप्लिन के साथ प्लान कर सकते हैं, और एडवांस में कस्टमर को, रेनो मित्र को, सरपंच को आप बता सकते हैं। और आपको ये भी पता होता है कि इस डेट को हमारे यहाँ एक्टिविटी हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल रूरल डे है, वो हमने 9 तारीख को किया या 8 तारीख को किया, तो आप इस पे डाल सकते हैं। 10 को हमने टीचर्स डे किया, 14-15 को हमने ग्रामीण महोत्सव किया, 18-19 में हमने ग्रेन मंडी एक्टिविटी किया या रेनो मित्र करेक्ट किया। तो वो डेट आप ब्लॉक कर सकते हैं। जैसे आज की ट्रेनिंग थी, तो आज की ट्रेनिंग अगर 20 तारीख को है, तो 20 तारीख को आप ब्लॉक कर सकते हैं कि 20 को हमारी ट्रेनिंग है, इसलिए हम 20 का काम जो लेके चल रहे हैं उसको हम या तो एक दिन पहले खत्म कर लें या एक दिन बाद हम लेके चलें। तो ये प्लानिंग इसलिए काम आती है। और मंथली एक्टिविटी प्लान जो है, ये हर पहली तारीख को आपको इसको बना लेना चाहिए, और महीने में 2 बार इसको रिव्यू कर लेना चाहिए, 10 तारीख और 20 तारीख को अपने सेल्स हेड के साथ, ताकि आपके पास ये इसलिए रिव्यू है कि आपको पता रहेगा कि आपकी इंक्वायरी की प्लानिंग कितनी थी मंथ की, एक्चुअल कितनी हुई बुकिंग की और रिटेल की। इंक्वायरी, बुकिंग और रिटेल। विलेज विजिट रिपोर्ट जो है, जब आप विलेज विजिट कर रहे हो, 5 विलेज आपको विजिट करने हैं महीने में, तो आपने विलेज के साथ में कौन से विलेज विजिट किए, उसका पॉपुलेशन डेटा, डिस्टेंस फ्रॉम बेस लोकेशन जहां पे आप हो, और प्लान डेट ऑफ विजिट क्या आपने रखी, और एक्चुअल डेट कब आप गए, और क्यों आप उस तारीख को नहीं जा पाए या आप जा पाए। तो ये एक्टिविटीज जो हैं, आपने गांव के अंदर में जा करके बैंक में मिलना है, बैंक में डिस्प्ले करना है, अनाज मंडी के साथ, किसी और गवर्नमेंट के साथ, प्राइवेट गैरेज ओनर के साथ वाउ फैसिलिटी देनी है, इफ्को के साथ मिलना है, या लीफलेट बांटने हैं, सरपंच के साथ मिलना है, मंडी के साथ कनेक्ट करना है, या डिस्प्ले करना है किसी भी रिलीजियस प्लेस के बाहर। तो वो आपने इवेंट की प्लानिंग करनी है कि इवेंट कहाँ पे हमारा है, किस टाइप का इवेंट है, उसकी डेट कब है, एक्चुअल डेट कब है किया हमने, और उस इवेंट से हमें इंक्वायरी और एक्चुअल इंक्वायरीज कितनी आई, प्लान कितनी थी और एक्चुअल इंक्वायरीज कितनी आई। और अगर कोई सपोर्ट चाहिए, तो वो सपोर्ट आप अलग से पहले से लिख सकते हो, ताकि आपको याद रहे कि आपने ये सपोर्ट सेल्स हेड से मांगा है, या सीआरएम से मांगा है, या रूरल एडवाइजर से मांगा है, या किससे मांगा है। और अंत में आपने रिमार्क्स लिखने हैं कि क्या एक्टिविटी था। डेली रूरल विजिट रिपोर्ट में अगर आप देखें, तो चलते हुए यहाँ पे आरडीएससी को 10 कॉन्टैक्ट एक दिन में जनरेट करने जरूरी है।
और क्वालिफाइड लीड्स जो है वो अपडेट करनी है डीएमएस में। तो ये है आपकी डेली रूरल विजिट रिपोर्ट जो आपने एंटर करनी है। जब आप विजिट करते हो उसको केवल हवा में रहने दोगे और आप नोट नहीं करोगे डायरी में या किसी एक पर्ची पे नोट कर लोगे, या तो वो पर्ची गिर जाएगी या हवा में है तो आप भूल जाओगे। तो बेटर ये है कि आप अपनी डायरी के फॉर्मेट में नोट करेंगे, कस्टमर का नाम, मोबाइल, मॉडल, कहाँ से वो कस्टमर आया, क्या काम करता है, इंक्वायरी हॉट है, वार्म है, कोल्ड है, एक्सचेंज की है, कोई उसको डीएमएस का नंबर क्या है, फाइनेंस के लिए क्या चाहिए, और किस तारीख को वो हमारा बाकी जो फॉर्मेलिटीज हैं, आईटीआर फॉर्म लेना है या फार्मर लैंड की डेटा लेनी है, तो वो सारी चीजें आप उससे ले पाते हो। तो ये सारे चीजें जब आप भरते हो तो आपको याद रहता है, और हफ्ते बाद जब आप रिव्यू करते हो सैटरडे को, तो आपके लिए और आसानी होती है कि अगले हफ्ते में क्या प्लानिंग। साथ साथ में चलते हुए आपको रेफरल इंक्वायरी मिलती है रेनो मित्र से या डायरेक्ट कस्टमर कॉन्टैक्ट से, तो आप ये रेफरल इंक्वायरी भी सिमिलर तरीके से आपने लिखनी है कि कौन सा कस्टमर था जिससे आप मिले और उसने रेफरल डिटेल क्या दिया। रेफरल डिटेल जो है वो किसी का भी हो सकता है। रेनो मित्र अगर है तो वो कस्टमर भी आपका रेनो मित्र बन सकता है और आपको रेफरल इंक्वायरी दे सकता है। रेनो मित्र आप कौन है, रेनो मित्र के बारे में जानकारी चाहते हैं, इस पे चलते हैं कि रेनो मित्र आपको हफ्ते में अपॉइंट करना ही करना है, मिनिमम से मिनिमम एक करना ही करना है। और रेनो मित्र का ये फॉर्मेट, जब भी आप रेनो मित्र बनाते हैं, ये फॉर्मेट को आपने भरवाना है। इसके रेनो मित्र का ये फॉर्मेट में उसका नाम आएगा, एड्रेस आएगा, फोटो आएगी, ऑक्यूपेशन, मोबाइल नंबर, डीलरशिप नेम, ईमेल आईडी, डीलरशिप लोकेशन, डेट ऑफ बर्थ, मैरिज एनिवर्सरी डेट, और फिर वो रेनो मित्र हेलो ने आपको। सर, आवाज हेलो। चली गया थी। हेलो। हाँ जी, आ रही है सर, अब आ रही है। वो आपके यहाँ पे नेट का कुछ गड़बड़ होगा, हमारे यहाँ तो बड़ा हाई स्पीड का यहाँ नेट लगा हुआ है। तो ओके, अभी क्लियर है ना। तो मंथ के अंदर में आपको कौन सी इंक्वायरीज किस मंथ में मिल रही हैं और उस इंक्वायरी से सेल कितनी कन्वर्ट हो रही है, और आरडीएससी ने ये रेनो मित्र को कब विजिट किया। रेनो मित्र को रेगुलर विजिट करना भी जरूरी है कि आप रेनो मित्र को लगातार बार बार मिलते रहें, रिमाइंड कराते रहें। फोटो अगर उसके पास ना हो, मोबाइल से एक अच्छी सी फोटो खींच लें और अपने यहाँ पे आकर के उसको प्रिंट करके इसको लगा दें, और ये फॉर्मेट आपके डीलरशिप पे रजिस्टर्ड होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए। वीकली रिपोर्ट जो है हर 10 तारीख, 18 तारीख और 25 तारीख को आपको इसको बनानी है और भेजनी है। वीकली रिपोर्ट में सिमिलर डिटेल्स हैं जैसे कि आपके डेली रिपोर्ट वाले में थे, थोड़ा सा चेंज है कि इसमें आपका प्रोसेस टारगेट क्या था, टोटल परफॉर्मेंस टारगेट क्या हुआ, प्लान टारगेट क्या था, उसके बाद विलेज विजिट रिपोर्ट भी आ जाएगी, रेनो मित्र कॉन्टैक्ट भी आ जाएगी, रूरल एक्टिविटीज भी आ जाएगी। तो एक पेज के अंदर में आप देखोगे टारगेट वर्सेस एक्चुअल लेकर के आपको सारा डिटेल यहाँ पे मिल जाता है। और ये हफ्ते की रिपोर्ट जो है एक्चुअली हमारे पास डीलरशिप के सेल्स हेड द्वारा आनी चाहिए। ये तभी आएगी जब आप उनको देंगे रिपोर्ट। आप वीकली रिव्यू करेंगे ताकि सैटरडे को आप रिव्यू कर रहे हैं और सैटरडे शाम तक ये वीकली रिपोर्ट हमारे पास आ जानी चाहिए। मंथली रिपोर्ट इसी तरीके से जब मंथ क्लोज हो जाता है, सिमिलर तरीके से आपने हफ्ते में जैसे मान लीजिए कोई एक्टिविटी किया, रूरल एक्टिविटी किया, उस हफ्ते में आपको मान लो 2 इंक्वायरी मिली वो एक्टिविटी से, लेकिन आगे महीना पूरा पड़ा है, हो सकता है वो एक्टिविटी से बाद के में इंक्वायरी आए, तो 2 की जगह पे आपके पास 6 इंक्वायरी आ गई, और रिटेल उस समय 0 हुई थी हफ्ते में, इस महीने में एंड में आकर के आपकी रिटेल 2 हो गई। तो ये अच्छी बात है कि आप इसको मंथली रिपोर्ट में ट्रैक करके मंथली रिपोर्ट भी आप भेज रहे हैं। विलेज इंफॉर्मेशन की बात हम कर रहे थे कि मिनिमम 5 विलेज जो हैं ये विजिट करने हैं आपको महीने में, और ये विलेज इंफॉर्मेशन कार्ड आपने इसको भरना है। और एक्सेल शीट जैसे मैंने पहले बोला था, आप विलेज इंफॉर्मेशन की लेकर के अपने मेंटेन डीलरशिप पे करके लेके चलेंगे और आपके पास होनी चाहिए। और ये विलेज इंफॉर्मेशन कार्ड आपने वेरीफाई कराना है, चेक कराना है अपने सेल्स हेड के साथ या टीम लीडर के साथ में
कि ये विलेज हमने विजिट किया, इसके ये डिटेल है। ये विलेज इंफॉर्मेशन कार्ड इसलिए है ताकि आप गांव के इंच बाय इंच, मतलब एक तिनके बाय तिनके आपको पता होना चाहिए कि गांव का अंदर क्या है, गांव में पॉपुलेशन कितनी है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, उसके बाद आपके स्कूल कितने हैं, बैंक ब्रांच कितने हैं, फार्मर्स कितने हैं जिनके पास 5 एकड़ से ऊपर जमीन है, एम्प्लॉयज कितने हैं, टोटल बैंक एम्प्लॉयज कितने हैं, टाइप ऑफ क्रॉप क्या है, नंबर ऑफ कॉलेजेस, नंबर ऑफ प्राइमरी स्कूल, या विलेज हार्ट का कौन सा दिन विलेज में लगता है, और कौन से इंपॉर्टेंट आपके डेज वहां पे है, और की कांटेक्ट पर्सन के डिटेल्स होने चाहिए, जैसे सरपंच का डिटेल, कोऑपरेटिव बैंक का डिटेल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या अदर आपके पास जो भी बैंक मैनेजर्स हो उनके डिटेल, वहाँ पे डॉक्टर हॉस्पिटल के डिटेल, मेजर कॉलेज है, अनाज मंडी है, या और भी कोई इंपॉर्टेंट चीज है, उनके सारे डिटेल आपके पास होंगे। मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, ऑक्यूपेशन और उनके मोबाइल नंबर। दूसरा, इंपॉर्टेंट विलेज इवेंट्स क्या होता है। हर गांव के अलग अलग एक इवेंट होते हैं और अलग अलग समय में होते हैं। कई गांव में रिलीजियस ऐसे जगह होती है, कहीं पे हनुमान जी का पूजन होता है, कहीं पे अपना गणेश जी का पूजन होता है, कहीं पे किसी और टाइप का गुरुद्वारा है जहाँ पे उस दिन उस गुरु का जन्म स्थल है, जन्म दिन जयंती है। तो उस तरीके से आप जो है नोट करके आप प्लानिंग कर सकते हैं कि उस दिन आप क्या फंक्शन करना चाहते हैं, वो रिलीजियस डे पे या फेस्टिवल पे या इवेंट। तो ये कार्ड आपके लिए एक तरीके से रामबाण है, आपकी हिस्ट्री है ये, जिसको आप यूज कर सकते हैं हमेशा। ये सपोर्ट है आपके लिए। प्रोडक्ट के डिटेल्स भी आपको मिलेंगे डायरी के अंदर में, और लीफलेट, ब्राउचर ये जरूर आप अपने पास रखिए, रेगुलर अपडेट करती रहिए। इसके साथ साथ में प्रोडक्ट के साथ में एसेसरीज के भी डिटेल्स आपके पास होंगे। सारे पूरी फंक्शन आपके पास होनी चाहिए ताकि दिखे कि आप स्मार्ट तो हैं और प्रोफेशनल भी है। प्रोफेशनल हैं तो आप स्मार्ट भी हैं। कस्टमर टेस्टिमोनियल फॉर्मेट, कस्टमर की बात हम कर रहे थे। कस्टमर जो बोलता है, जिस भाषा में बोल रहा है, जिस लैंग्वेज में बोल रहा है, एग्जैक्टली वही चीज लिखनी है, घुमा फिरा के नहीं बोलना। कस्टमर बोल रहा है कि हमारी गाड़ी बहुत अच्छी चलती है, आपने वही लिखना है। हमें कोई तकलीफ नहीं हुई जब से गाड़ी ली है, एवरेज बहुत अच्छा है, स्पीड बहुत अच्छी है, स्पेस बहुत अच्छी है, सामान बहुत आ जाता है, एग्जैक्टली वही लिखना है। और उस पर फोटो कस्टमर की चिपकानी है, नेम ऑफ कस्टमर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, क्या ऑक्यूपेशन करता है, उसने गाड़ी क्यों खरीदी थी, कस्टमर का सिग्नेचर और कस्टमर का नाम, और किस तारीख को ये टेस्टिमोनी उसने दी। तो ये फॉर्मेट जो है ये हमेशा आपके काम आएगा, डीलरशिप के काम आएगा। जब भी उस गांव से कोई कस्टमर आए और बोले नहीं साहब मैं तो ये गाड़ी ले रहा हूं, तो आप ये फॉर्मेट दिखा सकते हो कि भाई आपके पड़ोस में ये कस्टमर है सुखराम, जिन्होंने गाड़ी ली थी, आप इनसे बात करके देखिए कितने संतुष्ट। डायरी के अंदर में आरडीएससी की चेकलिस्ट लिखी है कि डीलर विजिट जिस दिन आप कर रहे हैं आप क्या क्या काम कर रहे हैं। पहली विजिट, दूसरी विजिट, तीसरी विजिट और चौथी विजिट, हफ्ते में एक विजिट आपने करनी है। अपडेट ऑफ इंक्वायरीज इन डीएमएस हुई कि नहीं हुई, और सेल्स हेड इसमें सिग्नेचर आप कराइए स्टेटस लिख करके। रिव्यू विद जीएम, सेल्स हेड और आरडीएससी परफॉर्मेंस, ट्रैवल एक्सपेंस, पूरे जितने भी रिटेल है, आपके लीफलेट लिया, पीओपी मटेरियल लिया, ये सारा हर हफ्ते का रिव्यू लेकर के लिख करके आप इस पे सेल्स हेड के साथ, टीम लीडर के साथ या जीएम के साथ इसको रिव्यू कराएंगे। जब आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं और काम किया है, रिजल्ट आया या नहीं आया उस हफ्ते में वो अलग बात है, लेकिन आपने रिव्यू करना है। तो जब आप रिव्यू करेंगे ना, किसी के साथ अपना रिव्यू कराएंगे, तो आपको गाइडेंस मिलेगी, आपको नॉलेज मिलेगी, और वो नॉलेज से आप अपना काम अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। एक लिस्ट है जहां पे प्रीवियस मंथ लाइव इंक्वायरीज आपने नोट करनी है, प्रीवियस मंथ में जो लाइव इंक्वायरीज हैं, ताकि आप फॉलो अपडेट लिख पाएं, विलेज तहसील रिमार्क्स मोड में रिमार्क्स डाल पाएं कि आपने
प्रीवियस महीने में जो हमारी लाइव इंक्वायरीज थी उनका स्टेटस क्या है। और 10 बिन फॉलोअप सिस्टम, ये आपको पता है, इसमें डेट डालनी है। ये डेट ऐसी है कि पहली 11, 21 और 31 को ये वाला एक बिन में सारे कस्टमर्स आने चाहिए। और जो है वो सेकंड 12 और 22 इसी तरीके से आपने रिव्यू करना है। अभी अगर हम देखें तो हमने आरडीएससी के रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्कस किए थे। अभी हम देखते हैं कि कैसे केपीआईज रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिटेल के अंदर में गहराई में जाकर के हम उसको देख पाए। तो आइए चलते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। ये इंडिकेटर्स हैं जो आपको रूरल मार्केट को कनेक्ट करते हैं और आप इसके जरिए अपनी गाड़ी बेच पाते हैं। सबसे पहला है कि आप विलेज में विजिट करते हैं, ये बहुत जरूरी है। घर बैठे आपको कस्टमर नहीं मिलेगा, सोशल मीडिया से कस्टमर नहीं मिलेगा, केवल हर चीज आपको करनी है, लेकिन विलेज विजिट बहुत जरूरी है क्योंकि पर्सनल कांटेक्ट से होने से आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं कस्टमर के साथ, मिलते हैं तो आपको बेनिफिट होता है। रूरल कैंप लगाते हैं, रेनो मित्र के जरिए आप काम करते हैं। आप मंडी कनेक्ट करते हैं, ग्रेन, वेजिटेबल या फ्रूट मंडी। जब हम मंडी की बात करते हैं तो 3 प्रकार की मंडी है, ग्रेन है, वेजिटेबल है, फ्रूट है। मैं आपको एक चीज बता दूं, आप सब लोग कार बेच रहे हैं, कई लोगों ने ट्रैक्टर सेल्समैन का भी काम किया होगा। मैंने भी ट्रैक्टर सेल्स में, एस्कॉर्ट्स में, महिंद्रा में काम किया है। यहाँ तक कि टाटा मोटर्स में भी मैंने कमर्शियल व्हीकल्स में काम किया हुआ है, हिंदुस्तान मोटर्स में भी कमर्शियल व्हीकल में काम किया है। हम लोग, आप विश्वास नहीं करोगे, सुबह उठ के 2 बजे वेजिटेबल मंडी में जाते थे। वेजिटेबल मंडी में सुबह सुबह वहां पे लोग जो है सामान अपना ले करके आते हैं, ट्रैक्टर पे लाद करके या किसी टेम्पो से रेंट पे लेकर के आते हैं। तो उनको हम बातचीत करते थे, तो जब डिस्कस करते थे कि भैया तुम्हारा ये रेंट बहुत ज्यादा है, तुम नुकसान कर रहे हो, और ये गाड़ी लोगे तो उसी रेंट के अंदर में थोड़े सा और पैसा मिला के आप ईएमआई दे करके टाटा की एस ले सकते हो, या टाटा की 407 ले सकते हो, या ट्रैक्टर ले सकते हो। तो आपको अपॉर्चुनिटी वहां मिलेंगी। बड़ा अचंभा लगेगा आपको कि सुबह 2 बजे कौन जाता है, लेकिन कभी ना कभी अपने आप को सक्सेस पाने के लिए हमको ऐसे काम भी करने चाहिए, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, जहां पे हम अपने लिए रिटेल कर पाए। अब ये गांव की जो विजिट की मैं बात कर रहा हूं, अगर आप सोचोगे कि आप 9 बजे घर से निकले और गांव जा रहे हो तो ये आपके लिए लेट होगा। जब तक आप गांव पहुंचोगे, किसान जो है खेती में काम करके बाजार की तरफ निकल चुका होगा। गांव का मतलब ये है कि सुबह जो है 7 बजे आप गांव के अंदर में पहुंच गए, तब तक वो खेतों से पानी लगा के आ चुका होगा। 7 और 9 के बीच में आप उससे 10 बजे तक मिल सकते हैं। उसके बाद 10-11 बजे किसान जो है अपने काम के लिए शहर आ जाएगा, कहीं नगर पालिका चला जाएगा, कहीं कोर्ट चला जाएगा, और फिर शाम को 5 बजे आएगा। तो 11 और 5 के बीच में आप इवेंट लगा सकते हैं, 10 और 5 के बीच। उसके पहले आप गांव में अपना काम कर सकते हैं, एक्टिविटी कर सकते हैं। तो समय जो है 24 घंटा है, 7 दिन हफ्ते में समय है। तो ये आपको देखना है कि आपने किस प्रकार से समय का उपयोग करना है, जैसे हम कल डिस्कस समय के बारे में भी कर रहे हैं। इफ्को बाजार कनेक्ट है, किस समय भीड़ होती है इफ्को के लिए बाजार में फर्टिलाइजर लेने के लिए, आपको ये पता होना चाहिए, और उसी समय आपको वहीं जाकर के कस्टमर्स के साथ प्रोस्पेक्टिंग करनी चाहिए। ग्रामीण महोत्सव, ये प्लान्ड महोत्सव है, लगातार ग्रामीण महोत्सव आप करते चलिए। फिजिकल अभी आजकल हम लोग नहीं कर रहे हैं कोरोना की वजह से, लेकिन डिजिटल हम फोन पे कर सकते हैं। तो इसके लिए आप प्लान करिए, अपने सेल्स सेट के साथ बताइए, हम इसको ऑर्गेनाइज करेंगे। ग्रामीण बैंक, रूरल बैंक कनेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आप ग्रामीण बैंकों के साथ में कनेक्शन बनाते हैं। तीसरा, लास्ट में, सरपंच के साथ कनेक्ट। धन्यवाद सरपंच साहब। सरपंच जो है मुखिया होता है, इसको गांव में हर व्यक्ति का पता होता है
किसके यहाँ पे शादी है, किसके यहाँ पे क्या हो रहा है, कौन गाड़ी लेने वाला है, कौन बच्चा बड़ा हो गया है, पास हो गया है और वो लोग प्लानिंग कर रहे हैं उसको गाड़ी गिफ्ट करने के लिए। तो हर चीज आपको वहां से पता लग पाएगी। तो ये कांटेक्ट करना भी रेनो मित्र है एक तरीके से आपके लिए। रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में अगर हम देखें, मिनिमम 10 हमने डायरेक्ट कांटेक्ट करने हैं प्रोस्पेक्ट्स इन अ डे। 20 दिन की वर्किंग में हमारे पास करनी है 200 मंथली टारगेट। 200 मंथली टारगेट है कि हमने प्रोस्पेक्ट्स कांटेक्ट करनी है। रेनो मित्र मिनिमम एक बनाना है, 4 बनाने ही बनाने हैं। लेकिन जितने अधिक आप बना पाओगे, मेरे हिसाब से 4-5 जो हैं आपको हफ्ते में एक बनाना, हफ्ते बनाना। और 20 अगर आप रेनो मित्र हर महीने बना देते हो, जितने बनाओगे और अच्छे इफेक्टिव बनाओगे, उतना आपको और डाटा मिलेगा कस्टमर के रेफरेंस के लिए। रेफरेंस इंक्वायरी 3 पर हफ्ते, ये आपको पुराने कस्टमर और रेनो मित्र से भी आप ले सकते हो। रूरल कैंप, इवेंट्स, ग्रामीण महोत्सव, जैसे जैसे आता जाएगा टारगेट वैसे वैसे आप करते जाओगे। लेकिन मिनिमम कम से कम 2 विलेज के अंदर में जो कैनोपीज हैं, वो आपने अलग अलग दिन कैनोपी शो भी करना है कैंप लगाने। बैंक मैनेजर्स, लोकल फाइनेंस, प्राइवेट गैरेज ओनर, ट्रैक्टर सेल्स कंसल्टेंट, महिंद्रा फाइनेंस डायरेक्ट मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, कम से कम कोशिश करनी है कि हमने 5 बंदों को विजिट करें, सॉलिड करें। विजिट का मतलब ये नहीं है कि हम ब्रांच में चले गए, केवल खड़े हो गए, लीफलेट दे दिया, फोटो खिंचा ली, नहीं। ब्रांच मैनेजर से बात करके उसको इन्फ्लुएंस करिए, वहां पे जो लोन डिपार्टमेंट वाला है उसके साथ दोस्ती बनाइए। वो दोस्ती बनाने में उसको पता करिए कि भैया ट्रैक्टर जो जो खरीदा है, ट्रैक्टर वालों की लिस्ट मेरे को दे दो, या कोई ऐसा बंदा है जिसने अप्रोच किया है गाड़ी खरीदने के लिए, या आप किसी को जानते हो जो गाड़ी खरीद सकता हो, रेफरेंस के लिए आप मेरे को दे दो। तो आपने रिलेशन बनाना है, रिलेशन से प्रोस्पेक्टिंग। और विलेज इंफॉर्मेशन कार्ड हमने बताया था आपको, 5 आपने करने हैं। मंथली टारगेट आपका अचीव करना है, मिनिमम टारगेट आपका 3 है। हर आरडीएसी को मिनिमम 3, पॉइंट आउटलेट को मिनिमम 4 से 5 गाड़ियां बेचनी है। और मंथली प्लान इसके लिए अलग से हम लोग भेजते हैं, रेनो कंपनी भेजती है हर महीने। हमने बात किया था सेरिमोनियल डिलीवरी के लिए और कस्टमर टेस्टिमोनियल के लिए। ये जैसे जैसे रिटेल हो, सेरिमोनियल डिलीवरी करिए और वो कस्टमर्स का टेस्टिमोनियल जरूर लीजिए। और फॉलोअप रखिए डीलरशिप रूरल इंक्वायरीज के लिए अपने टेरिटरी में एज पर इंक्वायरी लिस्ट। ये आपके मेजर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आते हैं, जिसकी वजह से आप रिटेल अचीव कर पाते हैं बुकिंग के द्वारा। अभी हम बात कर रहे थे एक्टिविटीज की। हम क्विकली देखेंगे कि हमने जैसे फॉर एग्जांपल पिछले महीने नॉर्थ में क्या क्या एक्टिविटीज की। मैं केवल पिक्चर दिखाऊंगा फटाफट और इसको आगे बढ़ाऊंगा विदाउट वेस्टिंग टाइम। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक्टिविटीज आप ही लोगों ने की है, आपके यहाँ से मेरे को ये डिटेल मिलते हैं। और जब ये डिटेल आप भेजते हैं, चाहे वो फोटो हो, आपकी डिटेल हो कि आपने कितने प्रोस्पेक्ट मिले, कितनी इंक्वायरी जनरेट की, कितनी बुकिंग, कितनी टेस्ट राइड, कितनी हॉट इंक्वायरी, कितने रेनो मित्र बनाए, तो ये इंफॉर्मेशन कैप्चर होती है और ये ट्रैकिंग होती है कि महीने में उस इवेंट से आपने कितनी रिटेल कर पाए। और इसको कंपनी लेवल पे हम लोग डिस्कस करते हैं। इसके बाद स्ट्रैटेजी बनती है कि अगले महीने कैसे सपोर्ट करना है। तो देखते हैं, जैसे नवंबर की प्रायोरिटीज हैं, हमने प्लान किया रूरल डे मनाएंगे, मंडी कनेक्ट डे करेंगे, रूरल बैंक कनेक्ट डे करेंगे, डिजिटल ग्रामीण महोत्सव करेंगे, रेनो मॉडल विलेज कनेक्ट करेंगे, इफ्को बाजार, डिजिटल रेनो मित्र कनेक्ट और एक्टिविटी कांगड़ा बैंक, ये स्पेशल स्पेशल हिमाचल के लिए है जो ये एक्टिविटी हमने प्लान किया था। अब जो एक्टिविटी अक्टूबर में किया था, ये रूरल टीचर्स डे पे हमने किया था। रूरल टीचर्स और केयर गिवर्स कनेक्ट, अलग अलग आर्ट वर्क बनाते हैं, आप लोग एक्टिविटी करते हैं, मेरे को फोटो भेजते हैं और ये फोटो को हम लोग कंपनी लेवल पे शेयर करते हैं। यहाँ तक कि सिलेक्ट रिपोर्ट्स जो हैं, सिलेक्ट रिपोर्ट्स और सिलेक्ट पिक्चर्स इवन आपकी फ्रांस तक में भी जाती है। और ये जो है आपके रिजल्ट्स कैप्चर होते हैं और रिजल्ट्स को समरी जो है वो कंपनी को शेयर की जाती है। इसी प्रकार से रूरल डे
रूरल डे का आर्टवर्क बनता है, पिक्चर्स कनेक्ट होती हैं, रिपोर्ट्स आती हैं आपके द्वारा, और देखा जाता है कि आपने इस रूरल डे कनेक्ट से कितनी डिटेल्स टोटल की। इफ्को बाजार कनेक्ट डे प्लान होता है, जैसे आपने इस महीने भी किया था, उसमें भी पिक्चर्स कनेक्ट होती है और साथ साथ में रिजल्ट समरी आती है कि इफ्को बाजार कनेक्ट डे से टोटल ये डीलरशिप्स ने 9 की रिटेल की। हमारा साथ, आपका विश्वास, ये रूरल बैंक कनेक्ट डे था, और जहां पे फिर से एक बार सिलेक्ट पिक्चर्स आई और रिजल्ट समरी शेयर की गई। मंडी कनेक्ट, तो हर एक्टिविटी का आप देख रहे होंगे अलग आर्टवर्क बना है, अलग तरीके से काम होता है, अलग तरीके से पिक्चर्स आती हैं जहां पे आप पार्टिसिपेट करते हो। अब ये देखिए, ये पिक्चर्स हैं। अब ये पिक्चर्स में आपको, जैसे कस्टमर देख रहा है गाड़ी के साथ में, उस प्रकार की पिक्चर्स भेजिए। केवल अपनी ही सेल्फी लेके नहीं भेजनी है, खड़े हो गए सेल्फी ले लिया कस्टमर के साथ लीफलेट लेकर के, और लीफलेट फिर बिना दिए लीफलेट अगले कस्टमर के लिए फोटो खिंचा ली। नहीं, फोटो नहीं खिंचानी है, हमने हमने काम की फोटो करानी है और रिजल्ट दिखाना है कि ये फोटो के साथ हमारा रिजल्ट भी है। इसी प्रकार से ग्रामीण महोत्सव और रूरल विलेज कनेक्ट भी प्लान होता है। एक ग्रामीण महोत्सव ये बेंचमार्क ग्रुप ने किया था, बहुत अच्छा किया था। उसके साथ साथ में इसके बाद क्रिस्टल ने भी किया था, और ये 25 जुलाई को हुआ था। बहुत अच्छा था, इससे अच्छे एक्टिविटीज हुए थे। डिजिटली घर बैठ के हम सब ने पूरा महोत्सव किया था, इवेंट की प्लानिंग की थी, उसकी एक्टिविटीज की थी, प्रोडक्ट के बारे में शेयर किया गया था हमारे एरिया सेल्स मैनेजर जी द्वारा, और ताबीर महोत्सव के फोटो कैप्चर हुए थे। उस दिन गाड़ियों की बुकिंग हुई थी, डिलीवरी हुई थी, क्विज कॉन्टेस्ट हुआ था, और रिजल्ट्स आए थे। आप ये देखें, 3 रिटेल की डिलीवरी हो रही है नीचे, और ऊपर बुकिंग भी ले रही है। टोटल 123 बंदे आए थे इस दिन डिजिटल ग्रामीण महोत्सव वाले दिन, और 14 की बुकिंग में 3 रिटेल निकली थी। रूरल विलेज कनेक्ट पे आपके पास कैनोपीज हैं, जिनके पास नहीं है कैनोपी अभी आ रही हैं, तो मटेरियल्स रिक्वायर्ड कैनोपी के साथ में जब आप गांव पे लगाते हैं, आपका कैनोपी का सेट होना चाहिए, आरडीएसी की डायरी होनी चाहिए, कस्टमर इंक्वायरी रजिस्टर होनी चाहिए, लीफलेट, प्राइसिंग स्कीम्स, टेस्ट ड्राइव व्हीकल प्लान करिए इवेंट के लिए, और टाइमिंग रखिए सुबह 9 से 5 बजे तक, और एंड में रिपोर्ट जरूर भेजिए। और ये कुछ कैनोपी के मोमेंट्स हैं कि आपने क्या क्या एक्टिविटीज करनी है। ये स्क्रीनशॉट मैं आपको अलग से भी भेज दूंगा कि आपको पिक्चर्स लेनी है, कुछ पिक्चर्स लंच के पहले लेनी है, कुछ पिक्चर लंच के बाद करनी है, नंबर ऑफ इंक्वायरी, बुकिंग, टेस्ट ड्राइव, रिटेल, ये सारा कुछ आपने नोट करना है। और रेनो मित्र और सरपंच को और बैंक वाला जो लोकल है, उनको जरूर इन्फॉर्म करना है कि हम ये कैनोपी डिस्प्ले कर रहे हैं सर, थोड़ी देर के लिए आप जरूर आइए, ताकि हम भी उत्साहित हो, और कस्टमर्स भी, और आपकी वजह से हमारे यहाँ पे आए। और ये एक दिन पहले आपको उनको जागरूक करना होगा। और इस तरीके से आप विलेज कनेक्ट करते हैं, ये बेंचमार्क द्वारा, ये क्रिस्टल द्वारा, ये माइस्टा, सनराइज, इस तरीके से आप जाकर के गांव में मिलते हैं। और ये गांव से मिलने से जो है, आपको टेस्ट ड्राइव, बुकिंग्स, वैल्यूएशन, रिटेल और रेनो मित्र मिलते हैं। इसी प्रकार से सच्चा मित्र, सच्चा साथी, रेनो मित्र, ये अब इंपॉर्टेंट है। रेनो मित्र क्या है? ट्रू फ्रेंडशिप, ट्रू रिलेशनशिप, ट्रस्टवर्दी पार्टनरशिप। रेनो मित्र कनेक्ट जो है, रेनो मित्र ओपिनियन लीडर है, इन्फ्लुएंसर है, जो कम्युनिटी को, ग्रुप को, सोसाइटी में अपना नाम रखता है, और इसकी वजह से लोग डिसीजन ले पाते हैं कि वो शादी ब्याह कब करें, कहाँ करें, बच्चों को किस स्कूल में पढ़ाना है, किस कॉलेज में पढ़ाई करानी है, या कौन सी गाड़ी लेनी है, कौन सा खेत लेना है, फसल के बारे में बातचीत करते हैं। तो ये इन्फ्लुएंसर हर जगह काम आते हैं, ये ओपिनियन लीडर होते हैं। तो ये रेनो मित्र के बारे में आपको मैंने बताया था कि रेनो मित्र का कार्ड आपको भरना है, और उसके लिए ये प्रेस्टीज सिंबल होता है कि वो आपके साथ जुड़ा हुआ है। और उसके लिए रेनो मित्र कौन कौन हो सकता है, ये डिटेल आपके पास है। सरपंच, पंच, रिटायर्ड पुलिस और आर्मी वाला, सीड फर्टिलाइजर स्टोर, ग्रेन मर्चेंट मंडी वाला, केमिस्ट, मेडिकल स्टोर, वाटर पंप, जनरेटर शॉप,
इलेक्ट्रीशियन, डिजिटल शॉप, लोकल फाइनेंसर, डेयरी फार्म बिजनेस, लोकल गैरेज ओनर, ढाबा, टी, फूड स्टॉल, क्लॉथिंग स्टोर, एग्रीकल्चर मशीनरी शॉप, LIC एजेंट, NGO, टायर, बैटरी, लुब्रिकेंट शॉप, लोकल साइकिल शॉप, ग्रोसरी शॉप, किराना शॉप, बार्बर शॉप, पोल्ट्री वाला, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, कंस्ट्रक्शन बिजनेस, ज्वेलरी शॉप, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, सीड शॉप, स्वीट शॉप, वाटर पंप, जनरेटर शॉप, बैंकर, टीचर, प्रीस्ट। इनमें से कोई भी आपका रेनो मित्र हो सकता है और ये और क्रिएट करेगा कस्टमर्स को, ताकि आप रिस्पेक्ट, रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन इसके साथ साथ आप भी अर्न कर पाए। तो ये एक आपको रूरल ड्राइव चलानी है, ये रेनो मित्र बढ़ाने हैं, आपने इन्फ्लुएंसर्स बढ़ाने हैं। उसके लिए फॉर्म का मैंने ऑलरेडी जिक्र कर दिया है, और ये एक बोर्ड है जो 4x3 का बोर्ड आपने कंपनी के डिजाइन है, इस तरीके से बोर्ड बनवाने हैं और ये लगवाने हैं हर रेनो मित्र के या तो घर के बाहर या उनका प्रीमाइसेस ऑफिस जहां पे भी है उनसे बातचीत करके। और रेनो मित्र एक्सचेंज और अपग्रेड में मदद करता है। प्री रेनो मित्र जो है प्री बुक करता है टेस्ट ड्राइव, तो टेस्ट ड्राइव का फॉर्म है, रेनो मित्र जो है वो उसको भर के देगा, आप टेस्ट ड्राइव करा सकते हैं। रेनो मित्र की इंक्वायरी मैनेजमेंट वो कस्टमर दे रहा है आपको, कस्टमर कौन से मॉडल इंटरेस्टेड है, इंक्वायरी कब आई, आपने बुकिंग कब किया, डिलीवरी क्या कब किया। ये डिलीवरी जब रेनो मित्र कर लेगा तो आपने अपने डीलरशिप से कोई स्कीम लेके दे दी है। जनरली स्कीम जो है कंपनी बोलती है कि 3,000 रुपया जो है ये रेनो मित्र इन्फ्लुएंस को मिनिमम से मिनिमम देना चाहिए, और ये आप अपने डीलरशिप के साथ बैठ करके बातचीत कर सकते हैं कि ये इंक्वायरी आएगी, और जब रिटेल हो जाएगी, पैसा आपके पास आ जाएगा कंपनी में, तब ये 3,000 रुपए का रिवॉर्ड जीत सकता है रेनो मित्र। कोशिश ये करें कि आप हर हफ्ते मिनिमम 3 से 4 रेफरेंस इंक्वायरी जनरेट कर पाए रेनो मित्र के थ्रू। इसलिए आपको रेनो मित्र यादें आपको बनाने चाहिए, और रेनो मित्र भी हर महीने कम से कम मिनिमम 2 गाड़ी बेच पाए। रेनो मित्र को समय समय पे पोस्टर भेजते रहिए, आर्टवर्क भेजते रहिए, एक्टिविटी इवेंट्स के बारे में, अपने नए प्रोडक्ट के बारे में, लॉन्चिंग के बारे में, ताकि वो भी अपने सोशल मीडिया में अपने लोगों को आपका प्रोडक्ट, प्राइस, स्कीम, ऑफर्स को और अधिक से अधिक बढ़ा पाए। रेनो मित्र से आप देखिए ये 3 रेफरेंस हैं। सितंबर और अक्टूबर में बेंचमार्क ग्रुप ने अच्छा काम किया था कि सितंबर में 2 गाड़ी बिकी, अक्टूबर में 3 गाड़ी बिकी, तो लगातार जो है 44 नए रेनो मित्र उन्होंने ऐड किए। इस समय उनके पास 150 से प्लस करीब रेनो मित्र हैं और 3 की रिटेल हुई। आपको ले चलता हूं रेनो मॉडल विलेज। ये एक हरियाणा के अंदर में सनराइज फरीदाबाद ने मॉडल विलेज चुना है खाम्बी, और सरपंच के साथ मिल करके ये एक्टिविटी होती है। इसी प्रकार से आप भी अपने डीलरशिप पे कोई एक मॉडल विलेज बना लीजिए, जहां पे आप कोशिश करिए कि आपकी गाड़ी हर महीने कुछ ना कुछ गाड़ी बिकती रहे। अब ये एक्टिविटीज हम करते हैं जहाँ पे बोर्ड लगाते हैं, लीफलेट लगाते हैं, जितने भी रेनो मित्र बन जाते हैं उनके वहाँ पे ये बोर्ड लगाते हैं, अपने डीलरशिप का नाम लिखते हैं, नंबर लिखते हैं, और इससे आपको इंक्वायरी मिलती है, बुकिंग मिलती है। और डिजिटल मीडिया का जो है आजकल हर जगह पे ज़्यादा चल रहा है। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है और ट्विटर है, हर जगह पे आजकल ये डिजिटल मीडिया बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है आपको सेल करने के लिए। तो डिजिटल मीडिया का इम्पोर्टेंस समझते हुए ये आपको हेल्प करेगा, ताकि आप अपने गोल अचीव कर पाएँ, आप अपने चैनल बढ़ा पाएँ, और इसमें बजट कुछ नहीं है, बजट बहुत कम है। लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी बिल्कुल ईज़ी है, आप सब लोग करते हैं। फीचर्स ऑफ कार, सेफ्टी इक्विपमेंट, अवेलेबल मॉडल कलर, ब्रांड रेनो, लॉन्च ऑफ न्यू प्रोडक्ट, केयर फॉर व्हीकल पार्ट, फाइनेंसिंग ऑप्शन, ऑफर स्कीम। आपके डीलरशिप के भी मैंने देखे हैं फेसबुक पे बहुत सारे पेजेस बने हुए हैं, तो उन पेजेस में आप जा करके खुद भी एंटर करिए। आप अपना भी एक फेसबुक पे पेज बनाइए रेनो RDSC के नाम से, अपने नाम से,
और उसमें डिटेल आप भरिए, अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करिए। अब ये सब जब हम काम करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये काम हम क्यों कर रहे हैं समझना, ताकि गांव में हमारी गाड़ी पहले एक थी और 2 कैसे हो, 3 कैसे हो। तो रूरल टारगेट और अचीवमेंट ये भी हम लोग डिस्कस करते हैं हर महीने। ये केवल मैं आपको एक स्लाइड दिखा रहा हूँ कि जैसे हम परफॉर्मेंस आप लोग की रिव्यू करते हैं, तो परफॉर्मेंस में हम ये देखते हैं कि किसने रूरल से कितनी गाड़ी बेची और टारगेट अचीवमेंट परसेंटेज क्या हुआ, हाईएस्ट रिटेल कितनी हुई, रूरल टारगेट अचीवमेंट कितना रहा, रूरल पेनिट्रेशन कितना रहा। एक चीज मैं आपको सबको बता दूं कि रूरल मार्केट में कुछ स्कीम्स हम देते हैं, रूरल की स्कीम। ये आप मान के चलिए रूरल की स्कीम जो है केवल रूरल के कस्टमर के लिए ही है। ये स्कीम गलती से भी किसी अर्बन कस्टमर को गलत तरीके से आप रूरल स्कीम मत कर देना, क्योंकि इसके लगातार ऑडिट कंपनी करती रहती है और साथ साथ में कस्टमर को और कॉल करती रहती है कि आपने ये गाड़ी ली, कैसे ली, रूरल का बैकग्राउंड आपका क्या है क्या नहीं है। तो अगर गलती से भी पकड़ा गया कि आपने रूरल स्कीम दे करके गलत रूरल की बुकिंग ली है और अर्बन में ये कस्टमर को गाड़ी गई है, तो ये आपके डीलरशिप के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि सारी पेनल्टी के साथ में पूरा पैसा जो स्कीम का है वो रिवर्सल हो जाएगा और नेगेटिविटी में आप आओगे कंपनी के अंदर में, ये डीलरशिप में इस बंदे ने गलत तरीके से सेल की। तो रूरल की सेल रूरल में ही रखें और अच्छे तरीके से रहें। इसी प्रकार से नवंबर का भी अक्टूबर के टारगेट्स हम देते हैं, उस पर एक्चुअल आरडीएससी का परफॉर्मेंस अलग तरीके से देखते हैं। फाइनेंस स्कीम शेयर की जाती हैं आपके साथ में, जो आप अपने कस्टमर्स को बताते हैं अपने डीलरशिप से। आप हर महीने फाइनेंस स्कीम्स को कनेक्ट करिए और शेयर करिए, क्योंकि ये केवल रूरल कस्टमर्स के लिए ही होती है कुछ इसमें से। और ये फाइनेंस स्कीम्स की समरी भी रहती है, जहाँ पे आप डिटेल ले करके आगे कस्टमर्स को बताते हैं, हेल्प करते हैं। और कुछ कस्टमर स्पेसिफिक स्कीम्स होती हैं, कैश डिस्काउंट होते हैं, अलग अलग स्टेट्स में होते हैं, अलग अलग वेरिएंट्स में होते हैं। एक्सचेंज बोनस में क्या मिलता है, रेनो फाइनेंस से क्या होगा, लॉयल्टी बोनस क्या होगा, रूरल के लिए कौन कौन स्कीम्स है। तो ये सारे चीजें डिटेल जब आपके पास होंगी तो आप प्रोफेशनल और स्मार्ट आरडीएससी होते हो, क्योंकि आपके पास फाइनेंस की स्कीम्स भी अवेलेबल होती हैं। जब हम टारगेट लेके चलते हैं, रिटेल अचीव करते हैं, अपॉर्चुनिटी होती है आरडीएससीज को इंसेंटिव अर्न करने के लिए। जैसे इस महीने का एक एग्जांपल है, नवंबर में अधिक से अधिक आप जो जीत सकते हैं, अप टू 2500 पर रिटेल आप जीत सकते हैं। आप देखें 2 और 3 कार बेचने के लिए आपको 500 रुपया पर कार मिल रहा है, 4 और 5 के लिए आपको 750 रुपया मिल रहा है, और 6 और उसके ऊपर मिलेगा 1000 रुपया पर कार मिल रहा है। तो जो बेस्ड इंसेंटिव है वो सेकंड कार ऑनवर्ड्स ही आपको मिलेगा। तो इसलिए 2 गाड़ी तो मिनिमम आप बेचोगे तब जाके आपको इंसेंटिव मिल पाएगा। 3 गाड़ी आपको बेचना जरूरी है। 2 गाड़ी पे आप क्वालिफाई करते हो, 3 गाड़ी पे आपको इंसेंटिव मिलता है। तो ये मान के चलिए कि आपको इसको अचीव करना बहुत जरूरी है। और साथ साथ में पेनल्टी क्लॉज भी लगा हुआ है इस बार। ऑनलाइन असेसमेंट भी होगा सेल्स कंसल्टेंट्स और आरडीएससीज का, ये नवंबर में ही होगा। और जो अपीयर नहीं हो पाएगा, ये असेसमेंट को क्लियर नहीं कर पाएगा, कुछ पैरामीटर्स हैं जो आपको बताए गए हैं, वो 30% रिडक्शन हो जाएगा स्लैब इंसेंटिव पे। ये अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। नई डस्टर HR13 टर्बो, irrespective of slab achieved from first retail of HR13 turbo, this gets counted in slab achievement, but the payout on duster HR13 is flat INR 2500 irrespective of the slab achieved। ये एक अलग मायने है। और फ्लैट इंसेंटिव फर्स्ट कार ऑनवर्ड्स आपको मिलता है। स्पेशल विन की कार्स हैं, जो विन नंबर आप ले सकते हैं अपने डीलरशिप से, उस पे 1000 रुपया आपको एक्स्ट्रा मिलता है।
रूरल सेल्स गाइडलाइन, वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये हम बता चुके हैं आपको, लेकिन क्विकली एक बार ले चलूंगा। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, किस टाइप के कस्टमर से आपने कॉन्टैक्ट करने हैं। डे आउट इन लोकल तहसील विलेज, जब आप मीटिंग करते हैं इस प्रकार से आपकी विजिट्स होनी चाहिए, मीटिंग होनी चाहिए समझाने के लिए। और इंटरेक्शन बैंक मैनेजर्स के साथ में आप करते हैं, हॉस्पिटल्स में करते हैं, साथ साथ में प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को ग्रोसरी शॉप पे जाते हैं, फर्टिलाइजर शॉप पे देखिए ये पोस्टर चिपकाया है, और साथ साथ में कम्युनिकेशन सेंटर, लीफलेट डिस्ट्रीब्यूशन आप करते हैं। और रेनो मित्र, ये एक एक्चुअल रेनो मित्र है, आप देखें जो रेनो मित्र जो है ये होडल में हरियाणा में बनाया था और उसके यहाँ पे इवेंट भी किया था। और इस तरीके से आपने रेनो मित्र, सरपंच, प्राइवेट गैरेज ओनर, एलआईसी एजेंट, टीचर, किराना शॉप, कई प्रकार के जो मैंने बताए वो आप बना सकते हो, ताकि आपको रेफरेंस इंक्वायरी मिल पाए एग्जिस्टिंग कस्टमर से, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर से भी, और रेनो मित्र आप बना पाए। कभी ऐसा भी होता है कि कोई इंसान अगर आपको मना करता है कि नहीं मेरे को गाड़ी नहीं चाहिए, तो कोई बात नहीं, आप उससे पूछ सकते हो सर आपके कोई और जान पहचान वाले हैं जो गाड़ी लेने के इच्छुक होते हो, आपसे बातचीत होती हो। तो रेफरेंस पूछना जरूरी होता है, पूछोगे नहीं तो पता नहीं चलेगा, करोगे नहीं तो वो काम होगा नहीं। तो दो चीज ध्यान रखो दिमाग में, एक तो आस्क फॉर इट, पूछो, दूसरा डू इट नाउ, जो करना है उसको कर दो, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। रूरल कैंप, ये भी मैंने आपको बताया कैसे आपने पार्टिसिपेट करना है, और रूरल कैंप के कुछ गाइडलाइंस हैं ये आपको बता चुके हैं कि आपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को बुलाना है, लीफलेट डिस्ट्रीब्यूशन करना है, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स से बातचीत करनी है, टेलीकॉलिंग करनी है। कैंप वहां लगाना है जहां पे कस्टमर आ पाए, नेचुरल वॉक इन हो, आपको बुलाना ना पड़े, लोकल फाइनेंसर भी आ पाए, और कैंप की लोकेशन जो है वो लिस्टेड होनी चाहिए, और एक्सचेंज कस्टमर भी आपके पास आनी चाहिए। ड्यूरिंग द कैंप सुबह सुबह आप 8 बजे पहुंच जाओ ताकि 9 बजे चालू हो जाए कैंप। टेंट कैनोपी लगना होना चाहिए, अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंसर, टेलीकॉलिंग, अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंसर उस दिन के लिए, टेस्ट ड्राइव दो, टारगेट करो अपने बुकिंग के लिए, स्पेशल स्कीम ऑफर दो, और एक्सचेंज ऑफर के लिए आप करो। ग्रामीण महोत्सव के लिए जैसा कि क्या क्या एक्टिविटीज आपने करनी है इसकी अलग से गाइडलाइंस हैं कि आपने, ये 10 दिन का टोटल एडवांस प्लानिंग है ग्रामीण महोत्सव का, और इस पर टारगेट करना है कि हर महोत्सव, ग्रामीण महोत्सव में हम कम से कम मिनिमम एक कार तो उस दिन बेचे। और ये 10 दिन की प्लानिंग है। अगर आपने मान लो 11 तारीख को कोई इवेंट करना है तो आपने पहली तारीख से काउंटडाउन स्टार्ट कर देना है। पहली तारीख को आपने क्या करना है, 10वां पॉइंट, डीलरशिप टू मेक कोर टीम, आपने कोर टीम बनानी है। फिर गेस्ट को इनवाइट करना है, आर्ट वर्क प्रिपेयर करना है, लोकल मीडिया को बताना है, इनविटेशन कार्ड बना के पीओपी मटेरियल रेडी कराना है, डिस्ट्रीब्यूशन इनविटेशन कार्ड और कस्टमर्स को करने हैं, 2 दिन उस पर लगाने हैं, फाइनलाइज करना है अरेंजमेंट आपने, ऑर्डर, स्नैक्स, प्रोक्योरमेंट, मोमेंटो, और रिकन्फर्म करना है 2 दिन पहले कि सारे अवेलेबिलिटी ऑफ गेस्ट हों। और एक दिन पहले आपने टोटल इंश्योर कर लेना है कि कितने गेस्ट आएंगे, कितनी बुकिंग होगी, कितनी स्पॉट बुकिंग होंगी, और कितनी टेस्ट ड्राइव आप करना चाहते हो, और फिर जाके आप उसको अचीव करते हो। और रूरल लाइजनिंग का ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपने बैंक मैनेजर्स, इफको, महिंद्रा फाइनेंस, एलआईसी के साथ में विजिट करना है। तो आपकी रिपोर्ट्स क्या क्या हुई, आपकी रिपोर्ट्स हुई विलेज इंफॉर्मेशन कार्ड, डेली विजिट रिपोर्ट, वीकली रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट, और रेफरल इंक्वायरी। मंथली टारगेट अचीव आपको करना है, सेरेमोनियल डिलीवरी, कस्टमर टेस्टिमोनियल करना है, फॉलो अप ऑफ इंक्वायरीज करनी है, और रिमेंबर, याद रखो, रूरल कस्टमर जो हैं आर एट द सेंटर ऑफ ऑल व्हाट वी डू। जो भी हम करते हैं उस दायरे के अंदर में हमारे रूरल कस्टमर्स हैं, तो उन्हीं के लिए हमने सब काम करना है। आखिरी में हम आते हैं 8 स्टेप्स टू बिकम अ प्रोफेशनल आरडीएसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये 8 स्टेप को हम याद रखें अपने प्रोफेशनल कॉल के लिए। जब हम जाते हैं किसी कस्टमर को मिलने के लिए, सबसे पहला स्टेप ये है, हमें प्रोफेशनल तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए, अपने आप को रेडी होना चाहिए,
अपने डायरी होनी चाहिए, लीफलेट होनी चाहिए, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से प्राइसिंग, प्रोडक्ट स्कीम सब कुछ होनी चाहिए। दूसरा स्टेप ये है, जब हम कस्टमर से मिल रहे हैं तो केवल यही नहीं बोल रहे हाँ जी मैं ना मनोज कुमार हूँ, मैं सर रेनो से आया हूँ और अपनी गाड़ी ये है, आपने पता होगा तो ये आप बुकिंग करा दो। ऐसे नहीं होता है। पहला स्टेप होता है रेज द कस्टमर स्पिरिट ओपनिंग। आप किसी कस्टमर को मिल रहे हो, उसको प्रोत्साहित करने वाला आपने कुछ सेंटेंस वर्ड बोलने हैं। अरे चौधरी साहब, आज तो बड़े खुश लग रहे हैं, आज तो हमारे लिए भी अच्छा दिन है। आपके गांव का बच्चा जो है वो अव्वल नंबर में आईएएस बन गया है। अरे वाह, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। तो गांव के बारे में जब पता होगा तभी आप बता पाओगे। या वो कस्टमर के यहाँ शादी होने वाली है तो आप बोलोगे कि शर्मा जी आपके यहाँ शादी है, आपको सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो। तो वो सोचेगा अरे क्या ये मेरा रिश्तेदार है या कौन है, इसको पता है शादी के बारे में, इसका मतलब मेरा कोई नजदीकी है। फिर आप उसको अपना इंट्रोडक्शन दीजिए अच्छे तरीके से, उसकी कस्टमर नीड्स को पता करके उसको रेनो की गाड़ी बताइए, मर्चेंडाइज करिए, डिस्प्ले करिए, डेमो करिए, साइनेज एक्टिविटीज, वॉल पेंटिंग, जो भी कर पाते हैं वो करिए। ब्रांड प्रोडक्ट की स्टोरी बताइए उसको, आसपास के गांव में कौन से रेनो की गाड़ी जो है किस कस्टमर ने ली है, और उससे बुकिंग और पेमेंट की डेट फाइनल करके बुकिंग लीजिए। और लास्ट में फिर से उसको धन्यवाद करिए कि सर मैं देख रहा हूं कि आपने जो है शर्मा जी ये जो गाड़ी रेनो की आपने बुक कराई है, और ये गाड़ी जो है शादी में आप देखोगे चार चांद लग जाएंगे, शादी में लोग इसको कितना सराहना करेंगे, क्योंकि इसका डिजाइन जो है ये फ्रेंच स्टाइल से बना हुआ है और बेस्ट गाड़ी इस समय पूरे वर्ल्ड की मशहूर गाड़ी आप अपने शादी में दे रहे हो। और लास्ट में रिव्यू एंड लर्न। हर स्टेप को रिव्यू करते रहिए, आप कहाँ पे अच्छा काम कर रहे हैं, कहाँ गलत काम कर रहे हैं, कहाँ पे और इम्प्रूवमेंट है, और लर्निंग करते रहिए ताकि आगे चल के आप उसको अच्छे तरीके से कर पाए। तो इम्पोर्टेंट एक्शंस है, ब्रीफ समरी देखते हैं। रूरल के लिए आपको रूरल सोच रखनी है और रूरल दिमाग रखना है। शहर के हिसाब से चलोगे तो रूरल में सक्सेस नहीं हो पाओगे। गांव में गांव जैसा ही बनना है, गांव वाला ही बनना है, तभी आप अपनी रिलेशन बना पाओगे। आइडियाज बहुत आएंगे, सभी को एनकरेज करो, अपनी टीम को एनकरेज करो कि आपको आइडियाज मिले। प्रैक्टिस आइडियाज करो फील्ड में, ताकि आपको कम लागत में अच्छा काम आप कर पाओ। हर इवेंट जो करते हो, एक्टिविटी करते हो, विजिट करते हो, जब आज कोई भी कस्टमर को आप मिलने जाते हो, ये मत लेके चलो कि मैं कस्टमर को मिलने चला हूं, लेके चलो कि आज मैंने 10 कस्टमर मिलने हैं तो मेरा एंड रिजल्ट शाम को क्या आना चाहिए। 10 में से मैंने कम से कम 4-5 को तो टेस्ट ड्राइव के लिए बुक करना है, और हमने 2-3 इंक्वायरी हॉट जनरेट करनी है और 2 बुकिंग करनी है। जब ये रिजल्ट लेके, टारगेट लेके चलोगे तो रिजल्ट अपने आप आएगा। लेकिन केवल आप जाओगे जी मैं कस्टमर विजिट पे जा रहा हूँ, विजिट पे जा रहा हूं तो ये काम काम है। ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉल ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉल ऑब्जेक्टिव ये है कि आज मैं 10 कस्टमर से मिल रहा हूं और मेरे को 2 बुकिंग और 1 रिटेल ये कस्टमर से चाहिए। इसको बोलते हैं प्रोफेशनल ढंग से सोच। जैसा मैंने बोला, वे टू गो रूरल इज टू बिल्ड ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप। याद रखिए, रूरल केवल रिलेशनशिप और पार्टनरशिप पे ही डिपेंड करता है। प्रोफेशनल आरडीएसी क्या होता है? जो झूठ नहीं बोलता, सच बोलता है। ऐसी कोई चीज नहीं बोलता जिसको वो खुद भी विश्वास ना करे। अलर्ट रहता है, पॉजिटिव चेंजेस बताता है, एटीट्यूड बिहेवियर प्रॉपर होता है ताकि सही ढंग से बिजनेस कर पाए। और कस्टमर के फैमिली के इंटरेस्ट क्या हैं, स्पेशल डेट्स क्या हैं। अगर मान लो वो फैमिली में आपको ये पता है कि ये बच्चा जो है किसी एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन मांग रहा है, तो आप अपने डीलरशिप की या किसी की भी हेल्प लेके, सहायता लेके उसको वहां से फॉर्म लाके दे दो। वो 50 रुपए का फॉर्म अगर मिलेगा या 100 रुपए का फॉर्म मिलेगा, आप उसको उसके बच्चे के लिए ला के दोगे तो ये 100 रुपया जो है ये इन्वेस्टमेंट होगा।
स्पेशल डेट अगर उसका आज बर्थडे है तो एक छोटा सा केक या एक चॉकलेट ही लेके चले जाओगे। एक चॉकलेट ही 10 रुपए का भी ले लोगे और एक छोटी सी अगरबत्ती मोमबत्ती ले जाके उसके वहां पे चॉकलेट रख के मोमबत्ती जला के हैप्पी बर्थडे कर दोगे, वो उसी में खुश होगा। उसको बड़ी गिफ्ट नहीं चाहिए, उसको चाहिए रिलेशनशिप, पार्टनरशिप। और रिलेशनशिप पैसे से नहीं बनता है, विश्वास से बनता है, ट्रस्ट से बनता है। तो कमिटमेंट क्या होनी चाहिए, हम सबकी प्लेज क्या होनी चाहिए आज के तारीख में? आप लोग अपनी आंखें बंद करके अपने अंदर ही बोलते रहिए, बिना म्यूट पे ही रहिए, अनम्यूट मत करिएगा। आप बोलते रहिए प्लेज के साथ में, वी विल फोकस ओनली ऑन थिंग्स अंडर अवर कंट्रोल टू अचीव अवर टारगेट। हम वही चीज पे फोकस करेंगे जो हमारे वश में होगी हमारे टारगेट को अचीव करने के लिए। हम किसी दूसरी चीज के बारे में चिंता नहीं करेंगे जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम अपना टारगेट एक बार तय होने के बाद हर हालत में अचीव करेंगे। और हम एम्प्लॉय होकर के काम नहीं करेंगे बल्कि मालिक बन के काम करेंगे। जैसा कि हमारा मालिक चाहता है हम मालिक बन के ही काम करेंगे। हम अपने आप को सर्विस वाला नहीं समझेंगे, एम्प्लॉय नहीं समझेंगे, एंटरप्रेन्योर समझेंगे। और अंत में समरी, डेली कस्टमर एंगेजमेंट, एग्जिस्टिंग कस्टमर 2 से 3 मिलने हैं, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर 10 से 15 मिलने हैं, रेनो मित्र और इन्फ्लुएंसर्स 4 से 5 कोशिश करनी है, एक्टिविटीज टू बी डन एज एंड व्हेन प्लान। और मैं रूरल कंसल्टेंट, सेल कंसल्टेंट से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि वो लोग इसी तरीके से यही टारगेट्स लेके चलें। और जो पॉइंट आउटलेट्स पे बैठते हैं, शोरूम पे बैठते हैं, वो लोग के पास जो लिस्ट होती है वो सोशल मीडिया पे एक्टिवली काम कर सकते हैं और डिजिटल मीडिया द्वारा प्रोडक्ट की जानकारी, प्राइस की जानकारी, स्कीम की जानकारी और फोन पे बातचीत करते हुए कस्टमर्स को एंगेज रखे अपने साथ। और रिजल्ट्स जो आएंगे हमारे पास में वीकली, वो हमने इस तरीके से बना रखे हैं। ये भी मैं आपको स्क्रीनशॉट्स भेज दूंगा कि एक्सपेक्टेड फ्रॉम आरडीएसीज 60 से 70 प्रोस्पेक्ट्स, इंक्वायरीज 25 से 35, वार्म इंक्वायरी 10 से 15, हॉट इंक्वायरी 5 से 7, बुकिंग 2 से 3 और रिटेल 1 से 2, मंथली मिनिमम 4 रिटेल आनी चाहिए। एक्टिविटीज जो है आरडीएसीज ने करनी है, रेनो मित्र और इन्फ्लुएंसर ऐड करने हैं मंथ में 8 से 10, विलेज इंफॉर्मेशन कार्ड 5 भरने हैं, बैंक लोकल फाइनेंस गैरेज 5, ओनर्स ट्रैक्टर सेल्समैन रूरल कैंप्स 1 से 2 नंबर्स प्लान्ड इवेंट के हिसाब से करने हैं ताकि आप अपना टारगेट अचीव कर पाए। तो आरडीएससी को क्या चीज इंपॉर्टेंट बनाती है? आप सब देख रहे हैं, इंडिया इज ग्रोइंग, रेनो रेडी है। क्या आप रेडी हो? उड़ान भरने के लिए आपको रेडी आप हो गए हो। और मेरे हिसाब से ये 2 दिन की ट्रेनिंग आपको काफ़ी बेनिफिट देगी। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर किसी भी चीज़ की जानकारी आपको चाहिए हो, आप मेरे को कभी भी बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आपको फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। टेस्ट का दिन हम किसी दिन भी अनाउंस करेंगे और इमीडिएटली टेस्ट लेंगे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। लेकिन आपसे एक बार गुजारिश है, जो आरडीएसीज का मेरे पास नंबर नहीं है और मेरा नंबर नहीं नोट किया, मेरा नंबर प्लीज नोट कर लीजिए, 9899246727। मैं चाहूँगा स्पेशली जेपीएस, एक्टिव, प्राइम, एनसीआर ग्रुप और हिमाचल प्रदेश ग्रुप, जम्मू ग्रुप, जिनके पास जिनका नंबर मेरे पास नहीं है, मेरे को नंबर अपना भेज दें, अपने टीम का नंबर भेज दें ताकि मैं रूरल ग्रुप में एंटर कर पाऊं और इंफॉर्मेशन आप सबको भेज पाऊं। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। फील फ्री टू शेयर योर व्यूज, कंसर्न्स एंड डाउट्स। मैं आप सबसे चाहूँगा, जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, आप कम से कम मेरे को एक व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दीजिए कि आपको ये 2 दिन की ट्रेनिंग कैसी लगी और आपने क्या क्या सीखा और अगला आप ट्रेनिंग में क्या एक्सपेक्ट करते हो कि और आपको क्या जानकारी देनी चाहिए। इससे हम लोग और बेहतर तरीके से काम करके आपको सपोर्ट कर सकते हैं
और सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हेलो। हाँ जी सर, अपना नंबर शेयर कर देंगे? मेरा नंबर सर है 9899। मैं अभी लिख देता हूँ यहाँ पे। मेरा नंबर 9899246727 और मेरा नाम है एडवाइजर। ये है मेरा दिख रहा है आपको? हेलो। जी सर। हाँ जी हाँ जी। ये है मेरा नाम, मेरा नंबर। नोट कर लिया? नोट कर लिया आप सबने? हाँ जी सर, कर लिया जी। ओके, थैंक यू वेरी मच जी। आप सब लोग अपना ध्यान रखिए, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड भगवान आप सबको भला करे। अपना सेहत का ध्यान रखिए, कोरोना में कस्टमर का भी ध्यान रखिए, मास्क यूज करिए। थैंक यू वेरी मच। अपनी फीडबैक मेरे को जरूर भेजिएगा कि आपको ट्रेनिंग कैसी लगी है। 2 दिन की ट्रेनिंग, कल का मॉड्यूल, आज का मॉड्यूल, और आप इससे कैसे अपनी लाइफ को चेंज करेंगे, क्या क्या आप अचीव करना चाहेंगे, और ट्रेनिंग में आपको क्या अच्छा लगा, अगली ट्रेनिंग में आप क्या चाहेंगे। थैंक यू वंस अगेन। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर। थैंक यू सर।